बच्चा 17 साल का, उसका क्राइम क्या था? उसने बस इतना पूछा, मेरा एग्जाम फेयर क्यों नहीं था? और जवाब में उसको मिला टीयर गैस, लाठी चार्ज। आज मैं तुम्हें ये पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, शुरू से एक एक फैक्ट के साथ, और इस बार थोड़ी डिटेल में, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये सालों के गुस्से का रिजल्ट है। चलो सबसे पहले समझो कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। स्टोरी का रूट है नीट यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम्स, इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से, जिन्हें लाखों स्टूडेंट हर साल देते हैं अपना मेडिकल या एकेडमिक करियर बनाने के लिए। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। बच्चे 16 से 18 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं, साल साल भर सिर्फ एक दिन के लिए। और फिर पता चलता है कि कुछ लोगों को पेपर सेफ हाउस में पहले ही मिल चुका था। बिहार में तो ये तक रिपोर्ट हुआ है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर और आंसर एक सेफ हाउस में पहुंचा दिए गए थे। अब सोचो, जो बच्चे 3 साल से कोचिंग में रात दिन लगा रहे हैं, उसके सामने कोई ऐसा आता है जिसके पास पेपर पहले से है। फेयर है क्या ये? और ये कोई फर्स्ट टाइम चीज नहीं है। नीट और एनटीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो पहले भी होते रहे। 2024 में जेएनयू स्टूडेंट डिटेन हुए थे, आपके यूथ विंग भी सड़क पे उतरे थे, एनएसयूआई ने भी छात्र संसद घेरो किया था इसी जंतर मंतर पे। मतलब ये एंगर नया नहीं है, ये सिर्फ अब एक्सप्लोर्ड हुआ है। और इस बार के गुस्से ने जन्म दिया एक नए तरह के मूवमेंट को, जिसका नाम सुन के तुम्हें हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। फाउंडर है अभिजीत दिपके। नाम सटायर है, लेकिन इसके पीछे जो इमोशन है वो बिल्कुल रियल है। मतलब हम कॉकरोच जैसे हैं, जितना कुचलो उतना वापस आएंगे। और ये मूवमेंट मई में लॉन्च हुई थी और कुछ ही हफ्तों में सोशल मीडिया पे मिलियंस फॉलोअर्स बन गए। मतलब ये कोई छोटा सा लोकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक पूरा ऑनलाइन टू ऑफलाइन मूवमेंट बन चुका था। अब इस मूवमेंट का सबसे इमोशनल मूवमेंट आता है जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो ऑलरेडी लद्दाख में अपने इन्वायरमेंटल और एजुकेशन एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं, वो बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे इसी कॉज के सपोर्ट में पूरे 26 दिन बिना कुछ खाए, सिर्फ एक डिमांड के साथ कि स्टूडेंट के लिए इंसाफ हो। और फिर 18 जुलाई को क्या होता है? पुलिस उन्हें फोर्स से उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। उनका स्ट्राइक वहीं फोर्सफुली खत्म करने की कोशिश की जाती है। वांगचुक खुद बोले कि उनकी हेल्थ ठीक है, उन्होंने हॉस्पिटल से ही लेटर सबमिट किया, लेकिन फिर भी उन पे रेस्ट्रिक्शन थे। तो सवाल ये है, अगर हेल्थ ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन किस बात की? इसके सिर्फ 2 दिन बाद 20 जुलाई को मॉनसून सेशन के पहले ही दिन सीजेपी का बड़ा प्लान आता है, संसद चलो मार्च। अराउंड 50,000 लोग, मोस्टली स्टूडेंट्स और ये यंग एक्टिविस्ट, सड़क पे निकलते हैं जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ। लेकिन ये मार्च होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 163 के तहत प्रोबेटरी ऑर्डर्स लगा दिए थे और मार्च को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था। मतलब परमिशन थी ही नहीं, फिर भी लोग निकलते हैं, क्योंकि जब सिस्टम तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है तो कभी कभी साइलेंस से ज्यादा लाउड सड़क होती है। और फिर जो होता है वो वीडियो में सबने देखा होगा। जैसे ही प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, जवाब मिलता है टीयर गैस से। आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, लाठी चार्ज करती है। पूरे सेंट्रल दिल्ली में हैवी पुलिस और पार्लियामेंट्री डिप्लॉयमेंट होता है। प्रोटेस्ट साइट पे टेंट्स तोड़ दिए जाते हैं, लोग हटाए जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है?
सीजेपी लीडर्स के मुताबिक 100 से 150 इंजर्ड होकर हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये नंबर सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड का है, ग्राउंड पे माइनर इंजरीज वाले लोग तो अलग हैं। सीजेपी फाउंडर दिप्के खुद एक टर्न डाउन स्टेज पे वापस आके अपने बचे हुए करीब 2000 सपोर्टर्स से कहते हैं, ये बारबरिक दिल्ली पुलिस ने हमारे स्टूडेंट्स कॉमरेड्स को पीटा है। हम हार्ट ब्रोकन हैं, लेकिन हम रजिस्ट करते रहेंगे जब तक सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलती। वो ये भी कहते हैं कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, मूवमेंट रुकेगी नहीं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अगले दिन ट्यूसडे को प्रोटेस्टर्स वापस जंतर मंतर आते हैं। कई लोग वापस वुंड्स के साथ जो मंडे की पुलिस एक्शन में मिले थे और वापस अपना मेकशिफ्ट कैंप रिबिल्ड करते हैं। मतलब क्रैकडाउन के बाद भी मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, बल्कि और स्ट्रांग हो गया। एक यंग स्टूडेंट का नाम याद रखना, अंगद छाबरा, बेंगलोर से 17 साल का, जो अभी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री स्टार्ट करने ही वाला था। उसने कहा कि स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन इतना हाई हो चुका है कि अब चुप बैठना पॉसिबल नहीं है और सीजेपी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी आवाज उठाने के लिए। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ नीट का इशू नहीं है, ये जेनजी की पूरी जनरेशन का गुस्सा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक मोबिलिटी की कमी और एक सिस्टम जो उन्हें सुनना ही नहीं चाहता। और अब एक नंबर सुन लो जो सबसे ज्यादा चुभता है इस हफ्ते। वेरसिक मेलक्रॉफ्ट नाम की एक ग्लोबल रिस्क एनालिसिस फर्म ने इंडिया को दुनिया का हाईएस्ट रिस्क कंट्री डिक्लेयर कर दिया है अपने सिविल अनरेस्ट इंडेक्स में। वर्ल्ड हाईएस्ट डेमोक्रेसी और सिविल अनरेस्ट में नंबर 1। एक मोदी बायोग्राफर और ऑथर निलंजन मुखोपाध्याय ने बोला कि इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स का निकलना खुद में प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पे एक चीज जरूर बतानी है, क्योंकि सिर्फ एक साइड दिखाना जर्नलिज्म नहीं होता, प्रोपेगेंडा होता है। दिल्ली पुलिस का अपना स्टैंड था। उनके मुताबिक मार्च को पहले ही अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे, तो उनका एक्शन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए था, स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए नहीं। बीजेपी की तरफ से बाद में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने टॉक्स की पेशकश भी की, तो सरकार की तरफ से ये दिखाया गया कि डायलॉग का दरवाजा खुला है, बस टाइमिंग थोड़ी सी टीयर गैस के बाद वाली थी। और ये भी समझना जरूरी है कि कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है। भारत में पहले भी नीट और एनटीए के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए हैं, 2024 में भी, फिर 2025 में भी छोटी प्रोटेस्ट होती रहती है, लेकिन हर बार डिमांड सेम रहती है, एनटीए को स्क्रैप करो, एग्जाम कराओ और ट्रांसपेरेंसी लाओ। तो जब एक ही डिमांड बार बार रिपीट होनी पड़ती है सालों तक, तो मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम जेन्युइनली फेल हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है, एक 17 साल का बच्चा जिसका सिर्फ इतना सपना है कि उसका एग्जाम फेयर हो, उसे जवाब में मिलता है टीयर गैस और डंडा। और जब वो अपनी बात रखने के लिए सड़क पे उतरता है तो उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्टर सही थे या गलत, सवाल ये है कि जिस सिस्टम में बच्चों को अपने फेयर फ्यूचर के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, वहां बेटा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे वाली लाइन कितनी हॉलो लग रही है। याद है वो बच्चा जिसकी बात मैंने शुरू में की थी? उसका सवाल सिंपल था, उसका जवाब मिला टीयर गैस। तो मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछने जा रही हूँ, अगर एजुकेशन के लिए भी लड़ना पड़ता है, अगर अपने ही फ्यूचर के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, तो डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में ही रह गई है क्या?